जेल से भागने की एक खतरनाक योजना चल रही थी। उसने एक सुन्न करने वाली दवा को पतले धागे से बांधा, फिर उस धागे का दूसरा सिरा अपने दांतों के बीच से निकालकर एक दांत से बांध लिया। उसके बाद उसने छोटी सी दवा की शीशी अपने मुंह में रखी और हल्का सा जोर लगाते ही पूरी बोतल निकल ली। फिर उसने लाइटर तोड़ा, उसके अंदर का फ्लिंट निकाला और उसे अपनी नाखून की दरार में फंसा दिया। यह देखकर कि उससे चिंगारी निकल रही है, उसने अपने जूते का फीता कलाई में बांधा, अंगूठे को मेज के कोने पर रखा और दाएं पैर से जोर से दबाया। उसका अंगूठा जोर से मुड़ गया और उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखने लगा। थोड़ी देर बाद गार्ड्स उसे हथकड़ी लगाकर अस्पताल ले जाने लगा, क्योंकि शेरिफ का बेटा गंभीर हालत में था और उसे तुरंत बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। जांच में पता चला कि कैदी का बोन मैरो उससे पूरी तरह मेल खाता है। ये सुनते ही कैदी को समझ आ गया कि यही उसका भागने का सही मौका है। उसने पहले ही जेल में सब सोच रखा था। इस मौके को हथियाना ही उसका लक्ष्य था। जैसे ही डॉक्टर ने उसकी हथकड़ी खोली और उसे ऑपरेशन टेबल पर रखा, कैदी ने अपनी जीभ से वह छोटी शीशी बाहर निकालने की कोशिश शुरू की। डॉक्टर ने देखा कि कैदी ठीक से बंधा हुआ है, तो उसने इंजेक्शन तैयार किया और उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। उसी समय कैदी ने अपनी उंगलियों के जोड़ दबाए और मुंह के अंदर छिपी बोतल तोड़ दी। इंजेक्शन देने के बाद भी जब डॉक्टर ने देखा कि कैदी पर दवा का असर नहीं हुआ, तो वह हैरान रह गया। तभी कैदी ने डॉक्टर को लात मारकर गिरा दिया और ऑक्सीजन ट्यूब निकाल ली। फिर उसने नाखून में छिपे पत्थर से चिंगारी निकाली और ऑक्सीजन में आग लगा दी। जलती नोजल को सामने रखकर डॉक्टरों को पीछे हटने पर मजबूर किया और कांच के टुकड़े थूककर कमरे से बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसने टेबल पर पड़ा डिफिब्रिलेटर उठाया और वेंटिलेशन डक्ट में कूद गया। अंदर की दीवारों से रगड़ खाते ही चिंगारियां निकली और वह कचरे के ढेर पर आ गिरा। वहां से वह रेंगता हुआ सीवर के रास्ते सड़क पर निकला और एक कार चुराकर फरार हो गया। वह अपनी आजादी का जश्न मना ही रहा था कि पीछे से शेरिफ उसकी गाड़ी तक पहुंच गया। उसने देखा कि कैदी पुल की ओर भाग रहा है, तो तुरंत पुल ऑपरेटर को उसे उठाने का आदेश दिया। कैदी ने गाड़ी रोकी और पुल की तरफ दौड़ पड़ा। शेरिफ ने गाड़ी से उतरकर उसे रुकने को कहा, बोला वापस चलो, सब खत्म नहीं हुआ। कैदी ने हाँफते हुए कहा, मैं मुश्किल से भागा हूँ, चाहे पुल से कूदना पड़े, वापस नहीं जाऊंगा। तभी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आया, उसने निशाना साधा और गोली चला दी, लेकिन शेरिफ ने वो गोली खुद खाकर कैदी की जान बचा ली। ये देखकर कैदी पिघल गया। उसने शेरिफ से कहा कि वह उसके बेटे को बचाने के लिए वापस जाएगा। बोन मैरो ट्रांसफर के बाद शेरिफ का बेटा ठीक हो गया। कमजोर पड़ा कैदी अब एक कमरे में बंद था। जब उसे होश आया, उसने सबसे पहले शेरिफ के बेटे का हाल पूछा। पुलिस वाले ने बताया, ऑपरेशन सफल रहा, कोई समस्या नहीं। ये सुनते ही कैदी ने तकिए के नीचे से एक पिस्तौल निकाली और पुलिस वाले पर तान दी। अब लगता है एक नई फरारी की योजना शुरू होने वाली थी। अगर आपको 5 साल की जेल हो जाए तो आप सबसे पहले किससे मिलना पसंद करोगे?